दोस्तों, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो कर्म हम आज करें उसका फल हमें आज ही मिल जाए, जिससे कि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सारे ही मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तो तुरंत ही मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है। ये फल कैसे मिलता है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष तो व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह धर्म कार्यों और पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज वह भगवान की पूजा करता था और सभी मजबूर लोगों की मदद भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं था। वह ऐसे ही दूसरों की चीजें चुराकर अपना जीवन व्यतीत करता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। यही विचार करके वह मंदिर के अंदर चला गया। पंडित जी सो रहे थे। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और पुजारी चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचाते वो वहाँ से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं घायल हो गया। कुछ समय बाद उसे होश आया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसकी मुलाकात उस चोर पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर जाकर अपने घर से भगवान जी की सारी तस्वीरें निकाल दी। और जो वह चोर था उसने सारा जीवन ऐसे ही चोरी करके गुजार दिया। और जो भला आदमी था उसके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आती रहती थी। कुछ सालों बाद उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, हे यमराज, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान दक्षिणा में विश्वास रखता था, मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चला। उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, अरे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कर्मों और अधर्मों की वजह से वह एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। इसके बाद यमराज उस भले व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, अब क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तुम ये सोच रहे थे कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ईश्वर हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हो तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आप उस फल से भाग नहीं सकते, चाहे तुम भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। चाहे हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमेशा हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, मगर हमें मिलता जरूर है। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ पूरे देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण करते करते वह मंत्री और राजा एक बाजार में पहुंच गए।
उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही उस राजा के मन में पता नहीं क्यों ये विचार आया, मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। इससे पहले मंत्री कुछ बोले, वह राजा उस व्यापारी की दुकान से आगे निकल चुके थे और फिर वे दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। वह मंत्री ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री ब्राह्मण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के दुकान वालों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि यह दुकानदार किसी से फालतू नहीं बोलता और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस उसी दुकान वाले के पास गया और उस दुकानदार से कहने लगा, अरे भाई तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, अरे मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर बहुत ही भावुक हो गया। मंत्री ने दुकानदार से कहा, कोई भी दुकानदार भला दुखी क्यों न हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा न जाए, जबकि सामान में कोई कमी न हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए विचारों का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी की ऐसी रखी रह जाएंगी तो फिर तुम क्या करोगे? फिर दुकानदार बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे नगर का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के देह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता और फिर वे लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार में पहुंचकर उस मंत्री ने चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दी और बोला कि हे महाराज, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उस चंदन की लकड़ियों को सूंघने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले, जाओ ये स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को इनाम में देना और उनसे बोलना कि आज के बाद जब भी मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी ही दुकान से चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर उस दुकानदार के पास चल दिया। उधर राजा इस अफसोस में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बहुत अच्छा आदमी है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं कल इसको फांसी दे दूं, तब शायद उस दुकानदार के मन में ये विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, तो मैं क्यों ना उन राजा को अपनी सुंदर और खुशबूदार चंदन की लकड़ियां भेंट कर दूं। और आज उसने मुझे चंदन की लकड़ियां भेंट भी की। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को मैं कल खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं दी हैं,
दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ उस मंत्री ने दुकानदार को ये भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया और मंत्री ने दुकानदार से पूछा, अरे क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे और देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। वह दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था उस राजा के बारे में, राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले राजा हैं, भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वापस राज दरबार को चला गया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कर्म क्या है। कर्म एक बोले हुए शब्द हैं, कर्म एक वाणी है, कर्म एक सोच है, कर्म एक मन की भावना है। कर्म हर एक इंसान के अपने खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए काम भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा कि परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।